साल पहले जीएसटी को इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कहा गया था। लेकिन आज एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या जीएसटी सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए है या बिजनेस के लिए कंप्लायंस का एक नाइटमेयर बन चुका है? क्या ये जो कलेक्शंस हो रहे हैं, क्या ये एक सक्सेस है या जो बिजनेसेस हैं उनके लिए एक नाइटमेयर है कंप्लायंस का? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ा, 23.11 लाख करोड़ इकट्ठे हुए। और अप्रैल 2026 में, सिर्फ अप्रैल 2026 के महीने में 2,42,00,000 करोड़ इकट्ठे, 2.42 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट हुआ। टैक्स पेयर की संख्या भी 60 लाख से 1.65 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कई बड़े मैटर जीएसटी से रिलेटेड डिसाइड करने पड़े, जो आज के वीडियो में हम देखेंगे। जीएसटी के 9 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट जीएसटी 2 की मेजर चेंजेस और वो 9 लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने जीएसटी लॉ को रीडिफाइन किया है। जो एक रिपोर्ट है जीएसटी एट 9 द राइज ऑफ जीएसटी 2 के मुताबिक जीएसटी सिर्फ एक टैक्स सिस्टम नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा डाटा ड्राइवन टैक्स इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। 2017 में फोकस था रिटर्न फाइलिंग और सिस्टम को स्टेबल बनाना, कन्वीनियंट बनाना, और 2020 के बाद आया ई इनवॉइसिंग, क्यूआरएमपी स्कीम, आधार ऑथेंटिकेशन एंड और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्क बेस्ड ऑडिट्स, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा एनालिटिक के थ्रू कंप्लायंस मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सी चेंज है। ये सिंपल वर्ड्स में जीएसटी पहले फाइलिंग सिस्टम था, अब ये एक डाटा सिस्टम बन चुका है और कल शायद एक इंटेलिजेंस सिस्टम भी बन जाए। तो जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा स्टेप लिया है। पुराने 4 जो टैक्स स्लैब्स थे वो 3 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये आपको पता ही है कि 5% जो एसेंशियल गुड्स के लिए, 18% स्टैंडर्ड रेट है और 40% लग्जरी और थिन गुड्स के लिए है। तो सालों से पेंडिंग जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी फाइनल ऑपरेशनल अब हो गया है। यह बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा रिलीफ एक बन चुका है। कि मैंने पहले भी एक जीएसटी ट्रिब्यूनल के ऊपर वीडियो भी बनाया है, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। क्योंकि अब अपील्स के लिए हाई कोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, मैटर ट्रिब्यूनल में जाएगा तो काफ़ी सारे मैटर्स वहाँ भी डिसाइड हो जाएंगे जो आगे हाई कोर्ट में नहीं आएंगे। तो जो लैंडमार्क, अब हम बात करेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। तो पहली जजमेंट है ऑनलाइन गेमिंग केस की, जो मैंने एक स्पेसिफिक लिस्ट के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि चाहे गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो, तो वो जीएसटी के अंडर आए गए ट्रांजेक्शन, जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की हैं, जो फुल ट्रांजेक्शन्स हैं उसका जो फुल वॉल्यूम है वो ही, उस पर ही जीएसटी लगेगा, ना कि कमीशन के ऊपर जो ये कमीशन अर्न करते हैं। तो ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। दूसरा जो है जजमेंट है लीज होल्ड राइट्स के ऊपर है कि लॉन्ग टर्म लीज जो राइट ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी से बाहर माना है। तो अगर लॉन्ग टर्म लीज राइट्स हैं वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं है, वो सिर्फ लीज राइट्स हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के एम्बिट से बाहर माना है। तो अब तीसरा हम है एक्सपैट एम्प्लॉयज के बारे में, जो बाहर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी को रिलीफ दिया कि अगर एम्प्लॉय प्रैक्टिकल कंट्रोल में इंडियन कंपनी के है तो सैलरी पर जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि जो एम्प्लॉय इंडिया की कंपनी के अंडर आते हैं और वो इंडिया की कंपनी ही सैलरी दे रही है, तो वहाँ भी जीएसटी के अंडर वो नहीं आएंगे। क्रॉस एलओसी ट्रेड है, तो जो जेके हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बार्टर ट्रेड को भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल सप्लाई माना है। तो बार्टर ट्रेडिंग भी टैक्सेबल सप्लाई है। टोल रोड कंस्ट्रक्शन में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि हाईवे बनाना एनएचएआई के लिए टैक्सेबल सर्विस है, चाहे पेमेंट टोल कलेक्शन के जरिए ही क्यों ना होती हो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर भी काफ़ी जजमेंट्स हैं, वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स की हैं। तो अगर आप देखना चाहेंगे स्पेसिफिकली तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो आईटीसी के ऊपर जजमेंट्स हैं। तो क्योंकि आईटीसी के ऊपर अलग अलग जजमेंट्स हैं, सम हाई कोर्ट्स आर एक्चुअली गिविंग द रिलीफ की अगर जो इनोसेंट परचेजर है गुड्स का,
और अगर सप्लायर अपना फ्रॉड है या सप्लायर ने जीएसटी नंबर अपना फेक है, तो आप उसको आईटीसी जो उसने अवेल किया उसको पनिश नहीं कर सकते। और कई हाईकोर्ट्स इसके अगेंस्ट भी हैं, तो कई बार रिलीफ मिलता है, कई बार रिलीफ नहीं मिलता, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आईटीसी ट्रांसफर आफ्टर मर्जर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि मर्जर के बाद जो अनयूज आईटीसी है, एक स्टेट का अनयूज आईटीसी है दूसरे रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि मान लो अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी से मर्जर हो गया, तो जो उस स्टेट में उसका पहले आईटीसी था, तो वो जो मर्ज कंपनी है वो उसको अवेल कर सकती है। तो बिजनेस क्लोजर के बारे में सिक्किम हाई कोर्ट ने कहा है कि बिजनेस बंद होने के बाद बचा हुआ आईटीसी ऑटोमेटिकली रिफंड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे कई टॉपिक पे और भी जजमेंट्स काफ़ी अपना लैंडमार्क जजमेंट्स है, सारी यहाँ एक वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती। तो अब देखते हैं कि सेक्टर वाइज विनर्स और लूजर्स कौन से हैं। जीएसटी 2 के बाद हर सेक्टर एक्सपीरियंस अलग रहा है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार्स और टू व्हीलर को रिलीफ मिला है, लेकिन ईवी चार्जिंग पर क्लैरिटी अभी भी बाकी है। रियल एस्टेट में सीमेंट पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट राइट्स पर कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है आईटीसी को लेके। हेल्थ केयर में लाइफ सेविंग मेडिसिन को रिलीफ मिला है, लेकिन हॉस्पिटल को आईटीसी का बेनिफिट अब भी लिमिटेड ही है। होटल्स रूम सस्ते हुए हैं, लेकिन लोअर जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स आईटीसी भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं इंश्योरेंस का सेक्टर। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पशन का मतलब यह है कि नो आईटीसी। अगर आईटीसी नहीं है तो जो प्रीमियम्स हैं तो उनके प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट है अपना टेक्सटाइल एंड फुटवियर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लेकिन जो 2500 से ऊपर का अपेरल है उस पर जो स्टैंडर्ड रेट है टैक्स का 18% लगेगा, ये भी एक चैलेंज है। तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि जीएसटी का अगला फेज सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो बिजनेस की जो ये डिमांड है ऑल ओवर इंडिया में कि आईटीसी के रूल्स सिंपल हो, रिफंड्स फास्ट हो, और जो अपना स्टेट वाइज इंटरप्रिटेशन है वो यूनिफॉर्म हो, कंप्लायंस इसका इजी हो। और आज जीएसटी हम कह सकते हैं कि आज जीएसटी ने इंडिया को एक यूनिफाइड मार्केट तो जरूर बना दिया है, लेकिन असली सक्सेस तब होगी जब इसका ये कंप्लायंस जो है छोटे बिजनेसमैन के लिए, एमएसएमईज के लिए, वो इजी होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 9 साल का जो एक जीएसटी एक सक्सेस स्टोरी है या फिर एक कंप्लायंस चैलेंज है? क्या इम्प्रूवमेंट का स्पेस है? अगर है तो क्या इम्प्रूवमेंट आप सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिए।